नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपुल्स टेक। मैं हूं आंचल उपाध्याय। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते कहने वाले देश के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है। आज ही के दिन भारतीय लोकतंत्र को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली थी। आज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका चारों ओर बज रहा हो, मगर भारतीय इतिहास बिना इंदिरा गांधी के जिक्र के अधूरा रहेगा। इंदिरा गांधी की राजनीतिक जीवन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐसा है जिसका लोहा उनके बड़े से बड़े आलोचक भी मानते हैं। बहुत से मामलों में इंदिरा गांधी की उपलब्धियां इतनी बड़ी लगती हैं कि देश का कोई प्रधानमंत्री उनकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन का दूसरा पक्ष इससे एकदम अलग है। इंदिरा प्रियदर्शनी अचानक एक ऐसी निर्दयी राजनेता के रूप में बदल जाती हैं जिसने सत्ता मोह में सारी हदें तोड़ दी और अहिंसक क्रांति से आजादी हासिल करने वाले भारत जैसे देश को तानाशाही वाले निजाम में बदल कर रख दिया। विरोधियों का बर्बर दमन और अपने ही नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीनने का अपयश उनके खाते में दर्ज है। इंदिरा गांधी के राजनीति जीवन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने जीवन में जो कुछ हासिल किया वो अपने दम पर और लड़कर किया। उन्होंने एक बार कहा था, न हिंदी आती है और न ही अंग्रेजी, कैसे प्रधानमंत्री बन जाऊं। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज ने अपनी मजबूरी उन कांग्रेसियों के बीच बयान की थी जो लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री पद का रास्ता रोकने के लिए उन्हें आगे करना चाहते थे। 27 मई 1964 को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद देश की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाए, यह बहुत मुश्किल का काम हो गया था। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि इंदिरा गांधी ही नेहरू जी की उत्तराधिकारी होंगी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई प्रमुख दावेदारों में से एक थे। योग्यता के साथ साथ मोरारजी देसाई हर मायने में सब पर भारी थे, लेकिन सभी जानते थे कि मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सभी के लिए सरकार और पार्टी में कुछ भी कहना करना आसान नहीं होगा। इंदिरा गांधी सधी हुई चालें चल रही थी। इस पद के लिए अपने नाम की चर्चा चलने पर उनका जवाब था कि वे कामराज और पार्टी के फैसले के मुताबिक काम करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष कामराज की पहल पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का ताज मिला और यहीं से शुरू हुआ भारतीय राजनीति का एक नया युग। लेकिन इंदिरा गांधी की परिस्थितियां पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के मुकाबले एकदम अलग थी। मोरारजी देसाई की वरिष्ठता के बावजूद इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बन पाई तो इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज का बहुत बड़ा योगदान रहा था। कामराज सहित सिंडिकेट के अन्य नेताओं को जिद्दी मोरारजी की तुलना में इंदिरा जी निरापद लगी थी। इन नेताओं को उम्मीद थी कि पद पर भले इंदिरा गांधी रहे, असली कमान उनके हाथों में ही रहेगी। 19 जनवरी 1966 को गुप्त मतदान के जरिए इंदिरा गांधी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए चुन ली गई। उन्हें 355 और मोरारजी को 169 वोट मिले थे। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के लिए शुरुआती दिन काफी मुश्किल भरे थे, लेकिन इंदिरा की परवरिश ही राजनीतिक माहौल में हुई थी तो उन्हें सत्ता के दांव पेच सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इसी कारण उन्होंने सरकार और पार्टी दोनों में अपना एक छत्र राज चलाया। संसद सभा और पत्रकारों के बीच वे कमजोर असहज नजर आती थी। लोकसभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से नवाजा था। कई दिग्गज विपक्षी सांसद उन्हें और उनकी सरकार को संसद में लगातार घेर रहे थे। उनकी अगुवाई में लड़े गए 1967 के चुनावों में कांग्रेस की 283 सीटें हासिल करके सत्ता में वापसी हो गई थी। सबसे बड़ा झटका राज्यों में लगा था। 9 राज्यों की विधानसभाओं में विपक्षी गठबंधन के कांग्रेस को पीछे छोड़कर 13 मार्च 1967 को दूसरी बार प्रधानमंत्री की पद पर शपथ लेते समय इंदिरा गांधी का आत्मविश्वास काफी बढ़ चढ़ गया था। 1969 इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया और देश को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके आगे एक बड़ी चुनौती सामने थी। पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बलों के तीव्र दमन ने पूर्वी पाकिस्तान से भारत के लिए पलायन तेज कर दिया था। शरणार्थियों की संख्या बढ़ती ही गई। नवंबर 1971 तक यह तादाद 1 करोड़ को पार कर गई। 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन इमरजेंसी की काली छाया उनका पीछा करती रही। एक हवाई दुर्घटना में अपने छोटे पुत्र संजय गांधी की मौत ने उन्हें और कमजोर कर दिया।
आखिरी पारी में चुनावी कामयाबियों के बाद भी वे अपने पुरानी चमक और करिश्मा खो चुकी थी। इस दौरान उग्रवादी ने पंजाब में विकराल रूप ले लिया। आखिरी विकल्प के तौर पर सेना ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इसमें तमाम जाने गईं। सिख समाज ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया। आखिर में इंदिरा गांधी ने 2 सिख अंगरक्षकों की गोलियों से अपनी शहादत देकर वतन के फर्ज की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने हर भूमिका को शिद्दत से निभाया, चाहे पुत्री, पत्नी, मां, सास या एक कुशल राजनीतिज्ञ की। सर्वसम्मति से इंदिरा गांधी वर्ष 1966 से 1977 और 80 से 84 अपने अंतिम दिनों तक 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा गांधी ने अपने ऐतिहासिक निर्णयों की वजह से लौह महिला का दर्जा प्राप्त किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें पीपुल्स टेक।